तुम लोग करेंट अफेयर्स डेली जा रहा है, देखते हो ना? हाँ, डेली जा रहा है ना? हाँ, तीना के सब छोड़ छाड़ के चलना आगे कि सर भेज ही रहे तो क्या दिक्कत है? हैं? ये बहुत बढ़िया, उसको रखे रहना है। सुनते हैं तो तुम लोग यादें नहीं करते हो, तो क्या सुने हम उसको? कंपटीशन वाला को सुनने पड़ेगा कि सुनिए सर तब याद करेंगे, तो हो गया कंपटीशन तुम लोग का। हाँ, काहे लगे प्रेशर में दे? तो तुम्हारा प्रेशर नौकरी का है ही नहीं, तो हम काहे प्रेशर देकर नौकरी तुमको लगवाओ जाए? हैं? जब तुमको मन ही नौकरी करने का नहीं है, तो हम काहे प्रेशर देकर तुम नौकरी करो? प्रेशर के मतलब की हुआ कि तुमको खुद लेना चाहिए कि हमको सिलेक्शन इतना दिन में नहीं हो रहा है, हैं? हमको खुद लेना है 1 साल के 1.5 साल के अंदर में सिलेक्शन। अब उसके लिए तुम लोग को बता चुके हैं क्या क्या चाहिए, दे भी रहे हैं क्या क्या चाहिए, अब का दिक्कत है सोनू? अब तुम्हारे जैसा स्टूडेंट रहते तो महीना में 1 दिन आए हैं? कौन बोल रहे हैं? चंदन, जो क्लास वाले बात थे। अच्छा, देखो बात सीधी सीधी, जब तक आप किसी टीचर के कांटेक्ट में नहीं होंगे, जब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन ऐसे पढ़ाता है जैसे एग्जाम डिसिट का है, उसी का तैयारी कराता है। हाँ, मतलब कि पूछता है उसे पढ़ाता है। तो बेसिक जब तक देखो, पहले आप समझ लो ऑनलाइन के लिए क्या है। बेसिक जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो ऑनलाइन आपका समझ में नहीं आने से रहा। बस मैं जब आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, फिर ऑनलाइन समझिए, ऑफलाइन समझिए, फिर हमसे क्या मतलब है आपको? हम तो बोलते हैं हमसे मतलब है मत रखो, तुम नहीं आओ यहाँ पे, तुम चले जाओ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कुछ मत करो, लाइब्रेरी में ना तो ऑनलाइन क्लास लो, ना तो कुछ क्लास लो, कुछ मत क्लास लो। तुम बस अपना सिलेबस जितना तुम कवर किए हो, जितना तुम बेसिक पढ़े हो, बेसिक पर तो अपन ध्यान दो। पढ़ा हुआ, हम तो बार बार बोलते हैं, पढ़ा हुआ है ही, तुम्हारा लिखा हुआ है ही, समझा हुआ है ही, करना है रिवीजन। बाकी बचता है खुद करेंट अफेयर बचता है। अरे करना तो रिवीजन ही है ना। और 2 बार तो पढ़ चुके, रिवीजन करवा चुके, सेट मरवा चुके, टेस्ट ले चुके, करना कुछ है तुमको। और रिवीजन करने में कितना ही समय लगेगा? मान लो कि तुम्हारे फॉर्म भराने के बाद 2-3 महीने हर एग्जाम में समय में मिलता है ना? और बढ़िया बिहार सरकार आता तो 10 साल समय देगा तुमको। लेकिन फिर भी बात चीज बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा 3 महीने 4 महीने तो देता समय, 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत काफी है रिवीजन के लिए। तुम 4 घंटा भी बैठ जाओगे 24 घंटा में ना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। 4 घंटा की मात्र बात कर रहे हैं, मात्र 4 घंटा बैठने हैं आपको रिवीजन के लिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं बैठना है। रिवीजन में तुम जब 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटा, 1-1 घंटा भी दोगे तो 3 महीने में खत्म कर लोगे रिवीजन। तुम रिवीजन खत्म करो, उसके बाद 1 महीना बचा, सेट मारो। सेट मारने के बाद तुम्हारा कितना एक्यूरेसी है पता करो, बात खत्म हो गई। रिवीजन किया हुआ है, माइंड में किया हुआ है, एक्यूरेसी तुमको पता है कितना समय में इतना सेट मार रहे हैं। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, भाग रहे हैं सेट के पीछे। कहाँ सेट मारा रहा है सर, हुआ मरा रहा है सर, भागो पीछे। सर नहीं हुआ रिजल्ट, अरे भाई नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। और सेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आते हैं, तो आ चुका है। आपको दिमाग में कम नहीं करता है, सेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आते हैं। या तो गलती से उसका मूड बदला ना तो क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर देगा। जैसे इस बार बिहार दौरा में क्या था, अच्छे चौके हवा निकाल दिया। अब तुम आगे दिखाओ, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया था ना इस बार बिहार दरोगा वाला, जो पिछला बार हर एक बार दे रहा था, वन लाइनर सब रट के जा रहा था। सर ये इतने तो एवे करता है कि टेंशन का है। कौन होगा? हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा 3500? तो 3500 न रट, 10,000 रट ले, उससे क्या फायदा है? जब तक तुम्हारा बेसिक कंप्लीट नहीं है तो 3500 रटो तो 10,000 रटो, उससे क्या फर्क पड़ेगा तुमको? बहुत सारा स्टूडेंट तो ऐसा लूसेंट का कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर का आंसर कहाँ पे है, सब बता देगा वो, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा उसका, क्योंकि रीजन है बेटा, उसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, रटंत विद्या है वो। हम जब हम अपने बारे में बता दें आप लोग को, जब हमने कवर करना शुरू किया, जब मैंने 67 एग्जाम 64 से मैंने जब देना शुरू किया, तो 64 में मैंने वही किया था तो तुम लोग करते हो।
सेट मारते हो, रटते हो, हम भी वही करना शुरू किए क्योंकि सब लोग कर रहे थे, तो उसके पीछे हम भी थे, हमको तो बताने वाला था नहीं कि क्या होता है नहीं होता है, तो हमने भी वही किया, पीछे पीछे चले, सेट मारे, सेट मारने के बाद नंबर कम आए, फिर गलती से एक व्यक्ति बिठाए थे, जब हम पीटी का एग्जाम दे रहे थे तो राजस्थान के व्यक्ति बिठाए, तो वो पूछे तैयारी कैसे करते हो, हमने बताया तैयारी कैसे करते हैं, बोले कि इसको तैयारी कहते हैं, तुम जो कर रहे हो तैयारी है ही नहीं। तब हमको बताया थे वो राजस्थान के पटवारी में लगे हुए हैं, अभी वो राजस्थान के पटवारी में लगे हुए हैं, इस बार यूपीएससी भी निकल गया इस बार उनका, कल परसों बात हो रहा था उनसे, वो देखते रहते मेरे सब कुछ देखते रहते हैं, वीडियो सब कुछ देते हैं, बोलते कि अब तो अच्छा पढ़ाने लगा भाई अब तो हमको पढ़ाओ हम बोले काहे मजाक कर रहे हैं पीएससी वाले व्यक्ति मतलब हमारे सवेरे सवेरे हम ही मिले थे एक मुल्ला आपको, यूपीएससी जब क्रैक हुआ ना तो हमको कॉल किया, हम ही कॉल किए थे उनको, हुआ था, बोले हाँ हो गया। अब वो जब मिले थे हमको 2018 में मिले थे हमको, वो 2018 मिले, तो हमने पूछा, हमसे पूछे, मतलब बातचीत होता है ना, राजस्थान के व्यक्ति हैं वो, है ना, आशीष सिंह नाम है। अब वो बोले कि आप तैयारी कैसे करते हो, तो हमने बताया जैसे तैयारी करते थे, जीडी जाते हैं, सेट बैठे जाते हैं, क्यूज जाते हैं, भर भर कर रटते हैं, तो बोला इसको तैयारी कैसे करते हैं तुम लोग, अब इसको करके तुम बीपीएससी निकालने आ गए, गुस्साए थे थोड़ा सा, बड़े एज के बड़े थे, गुस्साए थे, इसको करके तुम्हारा बीपीएससी नहीं होने से रहा, सीधा बोल होने से रहा। तब वहाँ पर 65 का एग्जाम दे रहे थे उसमें, तब उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सेट मत मारो, और सेट मत मारो ऐसा भी नहीं बोल रहे, सेट मारो, अब जहाँ ग्रुप मिलता है वहाँ भी मारो, या फिर जहाँ पर तुम हो वहाँ ही मारो, लेकिन उन्होंने एक चीज बताया था हमको कि सेट वाले क्वेश्चन को आप माइंड में रखो, लेकिन उसको पूर्णतः मत रखो, पूर्णतः आप रिवीजन को रखो माइंड में, जो आप रिवीजन कर रहे हैं ना उसको पूर्णतः माइंड में सेव कर लो, बाकी जो सेट में आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जब रिवीजन किए हुए हो और क्वेश्चन सेट में आएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में जाएगा। उनका तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका था, उन्होंने बताया थे 4 महीने की जब तुम्हारे एग्जाम के फॉर्म भरते हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे फोकस एक पे रखो, अगर जीके जीएस पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि हाँ, बाकी तुम अपने रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुमको बोलें कि एक सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम्हारा सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कितने पढ़ने हैं, तो सबसे पहले उसका बेसिक। विश्वास नहीं करोगे, हमारा ग्रेजुएशन 2015 में फाइनल हुआ था और हम अपना पूरा जो कोर्स खत्म किया 2020 में खत्म किया, 5 साल लगे हमको कोर्स खत्म करने में, 5 साल नहीं लगा था, 3 साल तो बता देना तुम लोग जैसा कर रहे थे, 2 साल फिर हमको कोर्स खत्म करने में लगा, बेसिक कंप्लीट करने में हम 2 साल बेसिक कंप्लीट कर लिए अपना किए थे, उसके बाद से हम तैयारी शुरू किए हैं, 20 के बाद हमारी कोरोना के बाद से तैयारी हमारी शुरू हुई है, तो हमको बताने वाला कोई नहीं था, आप लोग बताने वाले तो हम हैं, तो फिर गलती क्यों करना, फायदा क्या है गलती करने से, आप लोग अभी समझ जाओ ज़्यादा बढ़िया, नहीं समझोगे तो फिर जो घूम रहे हैं ना 12-12 बरस वाले, है ना, 15 बरस वाले, तो फिर घूमोगे ही। ऑनलाइन आप लो, ऐसा नहीं कहते कि मत लो, और हम तो कहते हैं कि ऑनलाइन पे पैसा क्यों वेस्ट करना, आप यूट्यूब पे तो फ्री में मिल जाएगा कोर्स, आप कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मान लो कि हम पढ़ाएं समझ नहीं आई, आप पूछें, फिर से थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करना है घर पे, तो यूट्यूब पे सर्च मारो, बहुत सारे लेक्चर का वीडियो पड़ा हुआ है आपका, अच्छे अच्छे लेक्चर का वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो लेक्चर के देख लो, फिर से नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखेंगे। सगीर अहमद नाम सुने होगे तुम लोग, नहीं सुने हो, डूब मरो, सगीर अहमद 37 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, अभी अनिल सर चल रहे हैं, अरे चल रहे हैं छोड़ो ना, चल रहे हैं, उनका हमारा नाम ही नहीं पता है, लेकिन हमको पता है सगीर अहमद 37 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, उनका एक ही कथन था, हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो एक ही कथन, आज भी उनका एक ही कथन, और आगे उनका पता नहीं वही रहेगा। किसी सिन्हा से मैथ पढ़ते थे हम लोग, किसी सिन्हा का एक ही कथन, देखो बेटा 5 किताब तब पढ़ना जब एक किताब तुम्हारा कंठस्थ हो जाए, जब तुम एक किताब कंठस्थ हो गया ना तब अगले किताब पर हाथ लगाना, फिर अगले किताब पर हाथ लगाना, और एक किताब कम से कम 5 बार, ये तो किसी सिन्हा का कथन था। सगीर अहमद का कहना था कि कंपटीशन पढ़ाते थे, बोलते थे एक किताब को कम से कम 20 बार, 5 बार नहीं 20 बार, कम से कम 20 बार, 20 बार से 19 बार भी नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट ना होगा। और तुम लोग को एक बार पढ़ा दिया ना तो लगता है कि सर एक बार तो पढ़ ही लिया, अब काहे पढ़े, रिवीजन क्यों करे, फिर रिवीजन क्यों करे, मतलब हम बेवकूफ़ हैं जो बैठ करके रिवीजन कर रहे हैं। हम 5 बार टीचर तुम लोग पढ़ाते हैं तो 5 बार मेरा रिवीजन होता है, तुम लोग सही से समझते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेन वंश में। सेन वंश छोटा सा रहा है लेकिन बहुत इंपैक्ट डालने वाला वंश रहा है, ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज और बता दें तुम लोग को, जब हम IAS वाला वहाँ जब क्या बोलते हैं उसको, मुखर्जी नगर,
मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा, कुछ बहुत सारे आईएएस बने भी, और अब तो कभी गौर भी करते हैं कि कुछ लड़का गया 5 साल के अंदर में आईएएस निकाल ले गया, कुछ लड़का गया 3 साल में 4 साल में आईएएस निकाल ले गया, कुछ लड़का 12-12 बरस से नहीं निकाल रहा है, कुछ लड़के तो 15-15 बरस से भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं जब गौर करता हूँ उन सब बच्चे को, और तेज में कोई कमी नहीं है, एक चीज़ और समझ लेना, लेकिन एक चीज़ और हम एक चीज़ देखते हैं कि तेज में नहीं कमी है तो उसमें डिमेरिट कहाँ पे है, कहीं ना कहीं डिमेरिट रही होगी, उनका नहीं हो रहा होगा, तो डिमेरिट यहाँ पे है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बातचीत करते थे ना वहाँ पे जा करके, तो देखते थे मुखर्जी नगर में कि कुछ कुछ अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, टीचर से भी ज़्यादा। टीचर तुमसे कम जानकारी हो सकती है, या तो तुम 4 वर्ड ज़्यादा जान गए होगे यूट्यूब से तो बात अलग है, बस हमारे ही है, तो हमसे जानते सकते 4 वर्ड ज़्यादा। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तुम जान सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे छीनोगे उससे? एक्सपीरियंस छीन सकते हो? अरे तुम लोग से कितना तो मतलब लगभग 1.5 गुना है, 1.5 गुना तो एक्सपीरियंस तो हमारे पास है। तुम लोग को उम्र से 1.5 गुना उम्र है, तो कम से कम तो एक्सपीरियंस हमारे पास उतना है, और वो एक्सपीरियंस तो बताएंगे तुम लोग को, थोड़ी पढ़ाएंगे तुम लोग को। अब जमाना ये है कि पढ़ाएंगे तो नहीं है तुम लोग को, पढ़ाई लिखाई बंद, तुम लोग पढ़ लो यूट्यूब से आकर के तुम लोग पढ़ लो, लेकिन हाँ बताएंगे कि ये चीज़ें इतनी परफेक्ट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आता है, फलाना आता है, ठिकाना आता है, ये सब तो चीज़ें जब तक जब तक तुम टीचर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, हम खुद टीचर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, हम खुद हम जानते हो, विश्वास नहीं करोगे, हम जब मेंस लिख रहे थे ना पिछली बार, तो कॉपी चेक कराने के लिए 200 रुपये 500 रुपये मंथली देते थे, कॉपी चेक कराने के लिए, मेंस लिखते थे ना, तो यहाँ से कॉपियाँ भेजते थे व्हाट्सएप पे, और कॉपियाँ चेक करने के लिए हम 500 रुपये मंथली पेड करते थे। मतलब हमारा क्या मतलब था कि हम कॉपियाँ चेक करने के लिए 500 रुपये उसको दे, और खाली चेक करके खाली 4 मार्क लगा के भेज देता था हमारा, अब 500 रुपये हमसे ले जाता था। हम क्या मतलब था 500 रुपये देना, तो मतलब था वो तो हम खुद भी चेक करते थे, किताब देखते, यूट्यूब देखते, और भी चीज़ें देखते, हमको मिल जाती वो चीज़ें, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलता जो व्यक्ति हमको वो दे रहा था। वो कॉपी में 4 मार्क लगाता, कि नीचे एक लंबा सा बेचारा नोट लिख देता कि ये यहाँ 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 ये मिस्टेक हो जाता है, ऐसे मिस्टेक करना नहीं है, ये करना नहीं है, बस 10 लाइन का लिख देता है, और 10 लाइन का हमसे 500 रुपये महीना वो ले लेता। महीने में कितने कॉपी चेक करते हैं? मतलब 10 कॉपी चेक करता है हमारा, 10 कॉपी का हम 500 रुपये कॉपी चेक करने का दे रहे, मतलब 50 रुपये कॉपी हम चेक करके दे रहे थे। हाँ अब फिर लिखेंगे तो फिर कांटेक्ट करेंगे उनसे, उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे ना मेंस, तो फिर कांटेक्ट करेंगे उन्हीं से। तो हम चेक कर रहे हैं, इसलिए देते हैं कि वहाँ पर हमको चीज़ें मालूम हो जाती है, हम टीचर के कांटेक्ट में आ चुके हैं, टीचर हमको गाइडलाइन कर रहा है, बस माई ये चीज़ हो जाती है। और सामने पढ़ने से एक चीज़ और फायदा बताते हैं, तुमको पूछने की आज़ादी होगी, आसपास दोस्त अगर होंगे तो तुम्हारा मेंटली जो, देखो लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी में तो हम बोलते हैं ना ही बैठो, हमारा सीधा सीधा कथन है ना बैठो। अगर तुम्हारे घर पे है सुविधा, बता रहे, सही बता रहे हैं, तुम्हारे घर पे अगर सुविधाएं हैं कि हमको हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, तो तुम लाइब्रेरी मत जाओ। अगर तुम्हारे घर पे ज़्यादा दिक्कतें हैं कि हाँ बहुत सारे फैमिली है, बच्चे हैं, हमको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, तब आप लाइब्रेरी जा सकते हो। तुम हाँ उस कंडीशन में आप जा सकते हो लाइब्रेरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके घर में मान लो कोई नहीं है, आपको पढ़ने में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और जहाँ तक हमको मालूम है दोस्त का कॉल तो उठाना ही नहीं है, तुम लाइब्रेरी में रहोगे तब भी चल जाओगे, बस बात खत्म। घर में रहेंगे दोस्त, चला जैसे काम इधर चल रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, हिलसा में जाकर के यहाँ भी देख रहे हैं रूम लेकर के रह रहा है, रूम लेने के बाद भी लाइब्रेरी जा रहा है। अरे भाई साहब तुमने रूम लिया कह लगे तुम, एक अंगर में घर, एक अंगर में रूम, हाँ एक अंगर में घर है, एक अंगर में रूम, फिर लाइब्रेरी जा रहा है, तो कह लगी उसको ज्यादा पैसा हो गया होगा, जैसे एक अंगर में नहीं, एक अंगर के आसपास का होगा, वो गांव का हुआ, एक अंगर में रूम लिया, एक अंगर में रूम लेकर के फिर आ रहा है पढ़ने के लिए, कहाँ है तो नहीं, तो ये दिक्कत वाली बात है, फिर आप तैयारी करना जा ही नहीं रहे हो। हाँ लाइब्रेरी से रिजल्ट होते हैं, लेकिन उसके होते हैं जो पहले पढ़ चुके, हमने देखे रिजल्ट, ऐसा नहीं देखे, लेकिन हम एक चीज आप बताते हैं, लाइब्रेरी से रिजल्ट उसका होता है जो पहले पढ़ चुका है ऑफलाइन में कहीं ना कहीं, अगर बाद में लाइब्रेरी गया उसका रिविजन किया होगा लाइब्रेरी में बैठ करके, और उसमें उसको दिक्कत हुआ होगा, घर में पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा, तो जैसे घर में दिक्कत नहीं है पढ़ने में, और जहाँ तक हमको मालूम है कि अगर पेरेंट्स के सामने पढ़ोगे तो काम को कम बोलेंगे, तुमको नहीं पढ़ रहा है बच्चा तो काम उसको कम बोलो, ये होता है आमतौर पर पेरेंट्स ऐसे करते हैं,
हम भी जब बैठे होते पढ़ने के लिए तो बोलते चलो काम 1 घंटा बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम ना पढ़ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो पढ़े का बहाना से, तब काम पहले थोड़ा बताएंगे, बताएंगे। चलो लिखो, सेन वंश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इनका संस्थापक था सामंत सेन। नाइन्थ वाला क्लास 1 अप्रैल से फिर से बढ़िया शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी 9th वाला बच्चा होगा आपके आसपास उसको बोल देना, क्योंकि अभी तक डेमो चल गया, डेमो चल रहा था और डेमो चल गया है, ठीक है। राजधानी है नदिया। नदिया बंगाल में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है? बंगाल में। क्लियर? हाँ। इनके आदि पुरुष कहने का मतलब जो पहले स्टार्टिंग में हमारे पूर्वज को माना जाता है ना, उनको आदि पुरुष कहते हैं। जैसे ऐसे बोला जाता है कि हिंदू धर्म के आदि पुरुष कौन है? मनु, है ना। मुस्लिम धर्म कौन है? हजरत मोहम्मद साहिब। आदि पुरुष में गुजारता है ना। तो आदि पुरुष है इस वंश के वीर सेन। आदि पुरुष कौन है? वीर सेन। क्लियर? ये आदि पुरुष में आते हैं। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहाँ विजय सेन से, इसकी कहानी मिलनी शुरू होती है। विजय सेन 1095 से लेकर के 1058 तक था। 1158 तक। कितना बरस हो गया भाई? लगभग 63 बरस। कितना बड़ा राजा रहा होगा, सोच सकते हो, जो 63 बरस तक शासन किया, और कितना खतरनाक रहा होगा, है ना। चलिए लिखे। बोला जाता है कि ये सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। दूसरा पॉइंट में इसके बारे में बात करते हैं, है ना। इसकी उपाधि बहुत सारी थी, है ना। कौन कौन सी उपाधि थी? तो 2 उपाधि कनेक्ट में रहेगा, महाराजा धीराज और परमेश्वर, है ना। उपाधि कौन कौन सी है? महाराजा धीराज परमेश्वर। ये हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख उपाधियों में से एक माना जाता है ना। इसके अलावा और भी उपाधि है। परम भाटकर, और एक उपाधि और माना जाता है, उसको बोलते हैं अरिराज वृषभ शंकर। अरिराज वृषभ शंकर, ये इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। इन्होंने एक महायज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? तो कनक तुला पुरुष महादान, इसका यज्ञ का नाम था कनक तुला पुरुष महादान यज्ञ, है ना। इसके पुरोहित कौन थे? यज्ञ कराने वाले कोई तो पुरोहित होंगे भाई। पुरोहित मतलब पंडित जी हैं। और वो कहाँ है रे? रील बनाती है जो? अच्छा कॉलेज गए, रील बनावे गए, गाना उना पूरा बजा रहा है सब। एक इन्ने से रील बनावे वाला है। हाँ कॉलेज गया है। राज महिषी। पुरोहित कौन थे? इंस्टाग्राम पर कुछ चाहने वाला है। 1000 फॉलोअर्स। किसका? शत्रुघ्न के। अच्छा तुम्हारा है 1000 फॉलोअर्स? 1000 चाहने वाला। हमारे तो 100 ना होवे। हमारा तो 100 पूरा नहीं हो रहा है। 1000 पहुंचा हो रहा है। हमारा कितना होगा रे? देख ले। अरे रुको देख लेते हैं हमारा कितना होगा। हमें नहीं बढ़ाना भाई, ठीक है उतना ही हमें। हम 96 फॉलोअर्स है मेरे। हमने फॉलो कर रखा है 450। अरे हमको जो अच्छा लगता है रील वाला ना, हम फॉलो कर लेते हैं।
कल वही देख रहे हैं 1023 क्या बनाते हो, ऐसे रील बनाते हो, फोटो पर चलते हो, तो अपना वाला डाला करना, क्लास वाला तुम ही लोग प्रचार करोगे अब। जिसका जिसका रील पर 1000 प्लस फॉलोअर्स है, सब अपना प्रचार डालेगा अपना अपना में। ठीक है, गया हुआ ना पैम्पलेट, हाँ डाला करो, आए फॉलो करना बंद हो जाएगा। ऐसे हाँ हाँ, अरे अपना वाला एक आईडी बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, हम लगता है उस पर ज्यादा राजनीति करना शुरू कर दिए थे, कुछ रील शेयर करना ज्यादा कर दिए थे राजनीति वाला, इसलिए वो लगता है बंद कर दिया हमारा आईडी को। उस पर अच्छा फॉलोअर हो गया था, आरंभ वाला एक चल रहा था ना, फॉलोअर इतना अच्छा हो गया था उस पर। इस पे कितना है, एक आरंभ का अपना है, लेकिन मतलब आईडी वगैरह मोनेटाइज करवाता है उसी को फॉलोवर है मोनेटाइजेशन वगैरह कराएगा। वो क्या होता है आराम वाला तो 32 को फॉलोअर हो, मोनेटाइजेशन करेगा तो ना सर, अगर आपका मतलब फिर आपको भी पैसा उसा मिलने लगता है। पैसा मिलेगा हमको, जी सर। बहुत बढ़िया। सही में होता कैसे है? अरे पैसा इसमें अकाउंट टू अकाउंट डालता है ना, उसमें आता है यूट्यूब पर जैसे आप वीडियो डालते हैं। अरे फॉलोअर कैसे बढ़ेगा जो बताओ, मोनेटाइजेशन करवाइएगा ना सर, तब बढ़ेगा। कैसे मोनेटाइजेशन करेगा, फाइबर पे करवाता है। पैसा लेगा हमसे, पैसे नहीं ज्यादा नहीं लेगा। कितना लेगा, 300-400 में हो जाएगा हम। हाँ सर, हाँ ले लेता है, करवाते हैं मेरे मतलब मेरे रिलेटिव ही करवाते हैं। तो ज्यादा नहीं, शुरू में एक बैग आपको एकदम का 2-4 लाख कर देगा, फिर थोड़ा नहीं करेगा, 1000 करेगा, 2000 करेगा, ऐसे करेगा। अरे वो तो अच्छी फॉलो अपना जैसे जितना आईडी बनाए हुए होगा फॉलो करता होगा, फेक फॉलोवर्स भी होते हैं। हैं वीडियो डेली डालेंगे ना, सर ऐसे जैसे एक चीज पे डालिएगा, आप कोचिंग के डाल रहे हैं ना, वही डालते रहिएगा ना, तो मोनेटाइज होता है, अपने वीडियो हो जाता है। लेकिन कभी डालते हैं, कभी डालते हैं, वैसे नहीं होता। नहीं अपना क्लास का डालना है, एक चीज पे डालते रहिएगा, सब चीज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसमें कट करके रील बना के डाल देंगे। हां बस अपना डाल दीजिए। फिर शॉर्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा बनाइएगा ना, तब ऐसा वो तो शॉर्ट वीडियो तो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, और वीडियो कहाँ है, खाली तो नॉर्मल यूट्यूब पे शॉर्ट भी है, आप देखा करो कभी, नहीं हम देखते हैं, हम ये सब देखते हैं। शॉर्ट वीडियो सब देखे हो, लॉन्ग वाला शॉर्ट वीडियो भी है उस पे। लिखिए इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, कभी कभी बीच में डायलॉग नहीं मारते हैं, हाँ तो काट करके डाल देते हैं। डायलॉग डाला करें, बहुत बढ़िया। उसी से होता है। लेकिन मोनेटाइजेशन करवा लीजिएगा एक बार तो ठीक रहेगा। लिखिए इसने एक यूट्यूब पर सबसे प्रधुनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, प्रधुनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ, तो देवपारा में, देवपारा में। तो ये थे सामंत सेन, सॉरी विजय सेन, है ना। इसके बाद जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बल्लाल सेन, है उनके बारे में देख लेते हैं। हाँ बल्लाल सेन, है ना। बल्लाल सेन जो थोड़ा व्यक्ति टाइप का था, वो थोड़ा अलग टाइप का व्यक्ति था, मतलब बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा साहित्यकार टाइप का व्यक्ति था। साहित्यकार जो है, इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी है बल्लाल सेन ने। इसका कार्यकाल की बात किया जाए तो 1158 से शुरू होकर के 1178 तक, मतलब 20 वर्ष का, सॉरी 30 वर्ष का इसका कार्यकाल है। 1178 20 वर्ष का इसका कार्यकाल है। और इसकी उपाधि, 2 उपाधि है इसकी। ये साहित्यकार टाइप के व्यक्ति है, और अरिराजनी एक किताब है इसने लिखी है, सॉरी इसकी उपाधि है अरिराजनी, है ना। दूसरा किताब का, सॉरी दूसरा इसका उपाधि है गौढ़ेश्वर। इसके कुछ पुस्तकें हैं, हाँ इसके पुस्तक का जो नाम है वो है दान सागर, और दूसरा किताब का नाम है अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। अगले व्यक्ति हैं लक्ष्मण सेन। हाँ
हमको लगता है कि वहाँ वाला ट्राइपॉड वाला लेके आओ, हिलसा वाला, ऑफिस में लगाया जाएगा, रीले बनावल जाएगा। नहीं नहीं, अपनी लड़की गई है ना, क्लास के जरिए हम लोग, क्लास का ऐसा नहीं कि मतलब डालना एक्टिंग करना शुरू कर देना, गाना बजा। तो इसी कर कर पीडब्ल्यू में चले गए। कौन? निधि नाम है। वो पगले जैसे करते थे जो रे, हाँ मतलब उसको पढ़ाने आता है? उसको पढ़ाने नहीं आता, लेकिन बायोलॉजी हैं? पढ़ाती है। हाँ हाँ, बायोलॉजी पढ़ाती है, ऐसे बकैती करते रहती है। नहीं मतलब अरे देखो रील, देखो बच्चों को पसंद आजकल यही आ रहा है। देखो यही से हम एक रील देख रहे थे, एक कल वीडियो देख रहे थे, कल वीडियो देख रहे थे तो बोल रहे थे कि हम 22 साल से स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल में स्तर अब गिरता जा रहा है, इसका रीजन क्या है? अब बात सही है, तुम लोग को सर भी पढ़ाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम समझ में नहीं आता कि पढ़ाएं कैसे। ये टीचर हम लोग को पढ़ाए हुए टीचर है, हम लोग समय लेवल अलग था, हम लोग एसएससी के प्योरली स्टूडेंट रहे हैं, एसएससी के बस मैं, हम लोग का अंग्रेजी और मैथ बहुत खतरनाक हुआ करता था, और पहले से भी खतरनाक था। लेकिन वर्तमान के बच्चे जो आ रहे हैं उनका बेस ही कंप्लीट नहीं है, उनका बेस कंप्लीट करने में 2-3-4 महीने लग जा रहा है हमको, उसके बाद फिर उसका कोर्स शुरू करेंगे। और ये बच्चे के होते क्या हैं, तो वे 11th पढ़ते नहीं है, हम लोग 11th भर भर के पढ़ के आए हैं। तो 9th को प्राइमरी नहीं देते हैं, तो प्राइमरी कहाँ, सिर्फ 10 पढ़ना है, 10 के बाद 11th को स्किप कर देना है, उसके बाद फिर 12th पढ़ना है, बात खत्म। अब आप लोग को पता भी नहीं है कि जितना क्लास होता है, जितना तुम लोग को पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सब 11th पढ़ाएंगे, मेरे सब्जेक्ट में तो 11 है बॉय का। सबका, कंपटीशन का नहीं, पारा मेडिकल से लेकर के मेडिकल तक का तुम्हारा मेन जो सब्जेक्ट है वो 11th ही है, लेकिन बच्चे समझते नहीं है। सबसे अच्छा मान लिखो 1178 से 1205 तक, 1205 तक है ना। हाँ, इसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे जयदेव। हाँ, प्रमुख विद्वान का नाम है जयदेव, और दूसरा विद्वान का नाम है घोई। दोनों ने एक एक किताब लिखी। जयदेव का किताब का नाम है गीत गोविंद, और घोई का किताब का नाम है पवन दूतम, जिससे हमको सेन वंश और इसके पहले था पाल वंश, उसकी चर्चाएं हम लोग को प्राप्त होती है। इसके दरबार में एक न्यायाधीश के पद पर था, उसका नाम था हलायुल। हलायुल, और इस वंश को समाप्त करने वाला, मतलब पूरा बंगाल को समाप्त करने वाला व्यक्ति था बख्तियार खिलजी, नाम तो सुना ही होगा, है ना। लिख लो इस वंश को बख्तियार खिलजी। देखो बख्तियार खिलजी को बिहार आक्रमण के लिए भेजा गया था, है ना। इसने बिहार आक्रमण करते हुए फिर बंगाल पर चढ़ाई कर दी थी, जहां इसको लक्ष्मण सेन से इसकी, है ना, भिड़ंत हुई, और उसके बाद लक्ष्मण सेन को हरा करके फिर बंगाल पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन दिक्कतें हुई कि जैसे ही इन्होंने बंगाल जीता, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी के बंगाल जीतने के बाद तुरंत ही बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है, बात समझे। मृत्यु के पश्चात उसके एक और थे, सेनापति था, है ना, उसकी वहां पर स्टार्टिंग फेज शुरू हो जाती है। तो बंगाल जीत तो गया था बख्तियार खिलजी, बिहार बंगाल, लेकिन बहुत दिन तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, बात समझे। और बिहार बंगाल में जितने भी वंश रहेंगे, ध्यान रखना, लगभग जो 1200 ईस्वी की मिडाइवल हिस्ट्री टाइप का वंश रहेगा बिहार बंगाल में, उसको खत्म करने वाला व्यक्ति कौन है? बख्तियार खिलजी, क्योंकि इसको बिहार अभियान पर ही भेजा गया था। बिहार के जितने भी नालंदा विश्वविद्यालय हैं, जलाने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी, है ना। है नालंदा, उदंतपुरी, तिल्हारा, फिर क्या बोलते हैं उन्हें, भागलपुर का विक्रमशिला, सब जलाया यही है। देखो कारण है इसका, देखो ये एक तरह से थोड़ा सा इस्लामोफोबिया टाइप का था ये व्यक्ति, इसको ज्ञान नहीं था इसके पास, नहीं समझे, इसके पास ज्ञान नहीं था। इसको लगता था कि जो है वो हमारा एक ही धर्म है, वही है। लेकिन इसको क्या हुआ था कि एक बार हो गया था, कोई रोग बोलते हैं उसको, पांडु रोग क्या तो रोग, और वहाँ पर एक वैद्य थे, उनका नाम था सौरभ भारद्वाज करके। तो
तो इनको मालूम चला बख्तियार खिलजी को कि वहाँ पर एक वैद्य है। अब देखो, वैद्य हिंदू है और ये पूरी तरह मुसलमान मानता था, हालांकि था नहीं मुसलमान है, ये खोखर जनजाति के साथ आता था। मुसलमानों का जनजाति है जो अलग से जनजाति कन्वर्ट हुई थी, खोखर जनजाति, लेकिन मानते हैं। अब हुआ यूँ, जब इसको रोग हुआ तो रोग में अब देखो एक वैद्य है, तो वैद्य के नाते वो अपना दवाई देंगे, लेकिन ये दवाई खाना चाहता नहीं था कि हिंदू के हाथ दवाई नहीं खाएंगे। वो व्यक्ति करना शुरू कर दिए। ऐसे कहानी है कि उसको बोले कि ठीक है, एक काम कर, तो कुरान पढ़ना शुरू कर, और कुरान जो हम दे वही वाला पढ़ना, ऐसा नहीं कि अपना वाला। वो करते क्या थे, कुरान में दवाई का लेप लगाते और वो दे देते। हर दिन कहानी ही चला, तो इसको लगने लगा कि हमारा जो है कुरान है वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि दवा यहाँ पर लगा हुआ है। एक कहानी ये है ना, जो सोर्स बताते हैं, लेकिन इसका सोर्स पुख्ता नहीं माना जाता है। इस कहानी का सोर्स इसलिए पुख्ता माना नहीं जाता है कि इस कहानी का कोई सर पाँव नहीं है, ना कोई पुख्ता पुरातत्व विभाग ने इसको प्रूफ नहीं किया है। अब दूसरा कहानी क्या है कि तुम पूछ रहे हो कि सर इसने विश्वविद्यालय क्यों जलाए। हाँ, तो इसका मेन कारण ये रहा है कि ये आक्रमणकारी रहा है, और आक्रमणकारियों को कहीं ना कहीं से लूटपाट का भी मेन रूप से आदत है। क्या करना चाहते, लूटपाट ही। अब इसको बिहार अभियान पर भेजा गया, तो बिहार में बगल में बंगाल है, बिहार का मेन स्थान बंगाल ही था, बिहार बंगाल दोनों मिक्स था। कभी राजधानी मुर्शिदाबाद, कभी राजधानी मुंगेर, बात समझ आई, बिहार का ही राजधानी हुआ करता था। तो जब ये बिहार अभियान पर आया, तो अब देखो बिहार से बंगाल दूर है, अब ये घुसा था पूरब से, पूरब में तो कोई राजा रहेंगे नहीं, सेनापति उतना रहेगा नहीं, सेना उतना रहेगी नहीं, तो गाँव का गाँव लूटना शुरू कर दिया। लूटते हुए ये वही नालंदा विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा, तो वहाँ पर इसको कुछ नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद इसने गुस्सा में पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। हाँ, चाहिए था इसको धन, मिला नहीं धन, है ना, तो गुस्सा में इसने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। वहाँ के बोला जाता है कि 80,000 लोगों जो स्टूडेंट थे उसको मारा था इसने, प्लस विश्वविद्यालय जलाया। विश्वविद्यालय किताबें जो थी कितना बरस तो जलते, 6 बरस के 7 बरस जलते रह गए, हाँ जलते रह गई थी, इतनी किताबें थी, फिर गुस्सा जला दिया था। उस वजह उसके आगे बढ़ा विक्रमशिला, उसके आगे बढ़ा उदंतपुरी जो बिहार से बला है, तो सबको नष्ट करते हुए बंगाल की तरफ निकल गया। लेकिन बोलते हैं ना कि गलत काम करोगे तो पड़ेगा। बंगाल में इसको कैंसर हो गया, कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई। कैंसर की मृत्यु के पहले बख्तियार खिलजी का जो सेनापति था, है ना, जब ये कैंसर से पीड़ित था, तो सेनापति जो था इसका बख्तियार खिलजी का, तो सेनापति बनकर आया था, उसने इसकी पत्नी से विवाह कर लिया और इसको भगा दिया। मतलब बोलते हैं ना कि गलत काम का परिणाम गलत होता है, तो यही कहानी है। मतलब अंतिम समय इसका इतना खराब था, जैसे तुम लोग सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय को नहीं बताता कैसा कटा है। जो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय इतना खराब कटा है, इतना खराब कटा है, तो सुनकर रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक जो था, क्या नाम था उसका, हजार दिनारी, है ना, 1000 दिनार जो हिजरा था, 7 में था, तो वो व्यक्ति जो 1000 दिनारी था, मतलब हिजरा जो था, अलाउद्दीन खिलजी को बाहर करके उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। दोनों देखो पद्मावती मूवी में एक पत्नी होती है अलाउद्दीन खिलजी के, उसी पत्नी से विवाह कर लिया था हिजरा होकर के, और उसको बाहर निकाल दिया था, उसका बेटा को उसको बाहर निकाल दिया था। लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी को भाग करके बिहार प्रयागराज आना पड़ा था, और वहीं पर गंगा किनारे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा जब यंग हुआ, तब फिर बाद में फिर दिल्ली पर आक्रमण किया और उसको फिर भगा दिया। मलिक काफूर नाम था उसका। तो ऐसे ऐसे लोग कटे हैं। ऐसा नहीं कि एक राजा बेहतरीन रहा है तो उसका बेहतरीन जिंदगी कटी है। हाँ, गलत काम का गलत नतीजा उसको उसी पल में मिल गया है। एक स्त्री के पीछे भागा था, पद्मावती के पीछे, लास्ट में अपनी स्त्री से भी हाथ धो बैठा। कहानी यही मिलती है। तो अंतिम समय फेज तो कोई बताता ही नहीं है सर इसका अंतिम फेज क्या हुआ था, अंतिम में मरा कैसे ये तो पूछो सर, मरा कैसे अंतिम में? इतना बड़ा योद्धा था, यहाँ जीता, यहाँ हारा, यहाँ लुटा, मरा कैसे ये? चंगेज खां मरा पागल होकर के। चंगेज खां का नाम सुने होगे? अंत में पागल होकर मरा वो। चंगेज खां के पास इतनी दौलत थी, बात में बहुत दौलत थी उसके पास। चंगेज खां अगर उस समय भारत आ जाता मिडावल हिस्ट्री में 1200 ईस्वी में, तो हम लोग मिडावल हिस्ट्री में मुगल नहीं पढ़ रहे होते, चंगेज खां को पढ़ रहे होते। वो तो गनीमत रही कि इल्तुतमिश का उसने हाथ जोड़कर माफी मांग लिया, बोले कि बस नहीं आइए। है ना, या फिर दिमाग का हो, उसका एक दुश्मन भाग करके भारत आ गया था, उसको शरण देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया था, बोले नहीं भाई, अभी तो हम
हथियार खरीदे हैं, इसको छोड़ने का मौका भी नहीं देंगे हम, और उसके पास हमसे बहुत अधिक हथियार हैं, तो आएगा तो फिर छोड़ेगा ही नहीं हमको। देखो माफीनामा पत्र लिखा था इल्तुतमिश ने चंगेज खान को, नहीं आपका जो दुश्मन उसको लौटा दे रहे हैं, आपको भारत आने की आवश्यकता नहीं है। इल्तुतमिश यहाँ बच गया था बेचारा, और गलती से मूड बन गया होता अगर चंगेज खान का भारत आने का, तो फिर चंगेज खान को पढ़ रहे होते। चंगेज खान के पास बहुत ताकत थी, और बहुत। चीन का दीवार का नाम सुने हो ना? चीन का दीवार नाम सुने हो ना? चीन का दीवार, चीन का दीवार चंगेज खान से बचने के लिए बनाया गया था। चीन में चंगेज खान असब जाति का था ना, तो उसको बचने के लिए चीन का दीवार बनाया गया था। उतनी लंबी तैयारी की गई थी, उस पर सेना लोग रहते रात में, पढ़ा देते हमेशा। बस मई, चलिए कल से हम लोग शुरू करेंगे राजपूत वंश के बारे में, गुज्जर और प्रतिहार वंश। उसके बाद फिर हम लोग शुरू होंगे मिडावल हिस्ट्री की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, मेवाड़ वंश वगैरह वगैरह, जिसमें महाराणा प्रताप आप लोग को मिलने शुरू हो जाएंगे। वहां पर कहानियां और भी जोरदार चलेगी। ठीक है, कल से हम लोग मेवाड़ वंश में एंट्री मार लेंगे, या फिर गुज्जर प्रतिहार। एक मिनट, गुज्जर प्रतिहार थोड़ा सा, एक मिनट, गुज्जर प्रतिहार खत्म कर लेंगे, गढ़वाल के रठौर खत्म कर लेंगे, ऐसा थोड़ा सा चौहान खत्म कर लेंगे, ऐसा थोड़ा सा खत्म कर लेंगे। ठीक है।